तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी लेक्चर बन लेकर चलते हैं। इससे पहले हमने और वीडियो बनाए हैं, उनका मैंने कोई मायने नहीं रखा। तो लेकिन आज हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो नई भर्ती आई थी 32,000 प्लस वाली, उसका ये लेक्चर 1 है। जब तक पेपर नहीं होते हैं भाई, हम आपको इन्हीं लेक्चर के माध्यम से आपकी मैथ कमज़ोर कराएंगे और मजबूत भी कराएंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर कमज़ोर कैसे कराएंगे? अब देखो भाई, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब कुछ पता है स्कूलों में क्या होता है? स्कूल में एक लंबे बेसिक तरीके से बताते हैं, इसी लंबे ट्रिक में। लेकिन भाई यहाँ पर हम वो नहीं सिखाएंगे। हम आपको एक अच्छे तरीके से बताएंगे जो आपके कम समय में आपकी पढ़ाई को या आपकी मैथ को बेहतर बना सके। इसलिए हम आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको जिस प्रकार से आपने सीखी है मैथ, वैसे नहीं सीखनी है। आपको कम समय में वो मैथ कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 3 व्यक्ति साझेदारी हैं। मान के चलिए 3 व्यक्ति ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। पहले इनको अनुपात में रखते हैं, 600, 800 और 1000, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, इनके अनुपात को ख़त्म करते हैं। तो अनुपात क्या बनेगा? 2 3 6, 4 दूनी 8, कह सकते हैं 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो ये रहा भाई हमारा क्या अनुपात। उसमें कितने का मुनाफा होगा? 480 रुपये का। तो भाई इतना ध्यान है। अब हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पर आया है इतना क्लियर है। चलिए 3x प्लस 4x प्लस 5x यही आया था, बराबर किसके था? 480 के। तो पहले x का मान निकालेंगे भाई हम। x बराबर 4 और 5 7, 7 और 5 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो 480 बटे 12। अब 12 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 40 बार में। तो x का मान तो आ गया। अब बोल रहा पहले व्यक्ति का मान बताना। पहला कौन? 3 है, x। तो 3 का गुणा हम क्या करेंगे भाई? पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा? पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तो सही नहीं है, तो इसका 3 गुणे 40 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120। ठीक है भाई, क्लियर सभी का? चलिए अगर अब दूसरे व्यक्ति का बोलता तो दूसरे व्यक्ति क्या था? 4x। तो 4 गुणे हम 40 करते तो कितना हो जाता? 160 हो जाता भाई। अगर 5वें व्यक्ति का बोलता तो 5वें का 5 गुणे 40 करते अपन तो हो जाता हमारा 200। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें भाई हम। ए रहा भाई अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों उसी काम को कितने दिन में करेंगे भाई? तो पहले इसको देखिए, ए कितने दिन में कर रहा भाई? ए कर रहा 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है भाई 30। क्या आता है भाई? 30। 10 का करेंगे 10 तिया 3 बार में, 15 से 2 बार में। तो दोनों कितना काम कर रहे? 5 काम कर रहे भाई। कितना काम कर रहे? 5 काम। लेकिन जो उनकी क्षमता है वो 5 की है क्षमता, वो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो 30 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 6 काम को करने में कितने दिन लगेंगे भाई? कितने दिन लगेंगे? अरे भाई डायरेक्ट भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 30 बटे 5। तो 5 छक्के 30, 6 दिन में आपका हो जाएगा। कहाँ भाई? जी रहा अपना डी ऑप्शन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? जिसको भी समझ में ना आए तो वो भाई बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो फिर अगला क्वेश्चन देखें तो भाई ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है।
तो कितने का लाभ होता है भाई? 20% का। तो 20% का लाभ लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु 100 की है, उस पर 20 का लाभ होगा तो वो कितना हो जाएगा? 120। 120 बराबर कितना होगा भाई? 600। अब वो पूछा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब 100% का पूछ रहा है। कितने का? 100% का। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 600 गुणे 100 बटे में 120। 0 से 0 कटम, 12 से 60 को 5 बार में, तो 5 गुणे 100 रहेगा। तो 5 गुणे 100 मतलब 500। 500 कहाँ है हमारा? ए ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत भाई? समझ में सभी को आ रहा है? जिसको भी समझ में ना आए तो भाई वो कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकता है, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई ये अगला क्वेश्चन, 200 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो SI का हमने फॉर्मूला बताया था साधारण ब्याज का, PRT/100। P कितना था भाई? 2000 इंटू R कितना है? 15। T कितना है? 300। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या करेंगे भाई? इसका इसमें गुणा करेंगे हम, तो जितना हो जाएगा 300, और 300 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। कहाँ है हमारा? ए रहा भाई हमारा ऑप्शन डी। आवे समझ में सबको? बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। थोड़ी हम जल्दी में इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे भी कहते हैं कि सर हम बोर होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाया करो, तो इसलिए थोड़ा हम जल्दी लेकर चलते हैं। और जिन बच्चों को भी दिक्कत आती है तो वो इस वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं भाई। ए रहा अपना अगला क्वेश्चन, इस वाले को। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 100। इतना सभी को समझ में आ गया भाई? यहाँ पर जो 6 दिख रहा था, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 और 100 का 100 रहेगा। अब देखिए पहले तो हम इनको जोड़ेंगे, इन दो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85। 85 माइनस 100। अब बड़ा कौन है भाई? 100। तो 100 में से हम 85 कराएंगे तो क्या बचेगा हमारा? माइनस का 15। माइनस का 15 कहाँ है अपना? ए रहा भाई अपना डी ऑप्शन। तो वैसे हमारे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हम बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर छोटा सा बच्चा भी समझे, बस उसको थोड़ी सी मैथ का नॉलेज हो, जोड़ घटाना गुणा भाग भी आते होंगे, तो भाई वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैथ सीख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वस्तु कितने की आती है भाई? 450 की। तो 8 वस्तु कितने की आएंगी भाई? तो पहले 6 वस्तु कितने की आ रही हैं? 450 की। तो पहले तो हमें एक वस्तु का निकालना पड़ेगा भाई। तो एक वस्तु का निकालने के लिए हमें बटे में 6 करके करना पड़ेगा। तो 6 7 42, 6 पंचे 30। एक वस्तु कितने की आ रही? 75 की। अब बात कर रहा 8 वस्तु की, तो 8 का गुणा हम 75 में कर देंगे भाई। तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60। देखिए भाई समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अभी तक भाई हमने 6 से 7 सवाल हमने करा दिए, 2 से 3 सवाल और कराएंगे। तो 10 क्वेश्चन हम आपको इस लेक्चर में कराते हैं और ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं रखते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो बच्चों को क्या होता है, थोड़ा बोरियत महसूस होता है, और हम नहीं चाहते कि उन बच्चों को बोरियत महसूस हो। तो हम 15 से 20 मिनट की क्लास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, और ज़्यादा कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही हमारी जो होती क्लास होती है। 7 क्वेश्चन हो गए भाई, अब 3 क्वेश्चन और हम कराते हैं, तो 10 क्वेश्चन की एक पहला लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए रहा भाई अगला क्वेश्चन। तो इस पे एक फॉर्मूला सूट होगा, वो है a + b का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का मान क्या है भाई 5 और बी का मान है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा 2 की जगह 2, ए की जगह 5 और बी की जगह 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 2 पंचे 10, 10 तिया 30। अब हम क्या करेंगे भाई, इन सभी को जोड़ेंगे। तो 30 और 25 55, 55 और 9 64। तो 64 कहाँ है भाई हमारा? ए रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ए रहा भाई अपना एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी जो गति है मीटर सेकंड बतानी है। मीटर सेकंड में लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, 5/18 का प्रयोग करते हैं। तो 72 गुणे 5/18। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 18 से 72 को कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। किसी कोई दिक्कत भाई? समझ में आ रहा है सभी को? जिसको भी ना आए तो भाई वो बोल देना, ठीक है? जिसको भी ना आए वो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और भाई कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, अभी आपका यूपी पुलिस में कितना स्कोर बन रहा है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो हम एक प्रयास कर लेंगे कि वो आपका जो भी वीक टॉपिक है तो उसको हम भी कवर करवाने के प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मैथ और रीजनिंग पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और रही बात है हिंदी की, तो हिंदी 1 से 1.5 महीने की क्लास है, उसको हम हिंदी को आराम से कवर करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, वो था अपना मीटर प्रति सेकंड में निकालना, उसको किलोमीटर में, तो उसको किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 18/5 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे 18/5। इतना कर लोगे सभी, 5 से इसको किया 25 और 25 को 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमने आपके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे बोल सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और जिसको भी कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपका उस क्वेश्चन को दोबारा से वहाँ पर क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।